आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ चर्चा में है फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेहर मलिक जी। तो जो बीजेपी की सरकार है उसने कल यानी 17 फरवरी को जाटलैंड नाम से किसानों को बांटने की कोशिश करी है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही निकम्मी सरकार है, बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, असंवैधानिक भी है। मैं बिल्कुल साफ साफ कह सकता हूँ ये चुनी हुई सरकार नहीं है, ये धांधली की सरकार है, ईवीएम से चुनी गई है। इसी वजह से ये देश की जनता की परवाह नहीं कर रही है, किसी के हितों की रक्षा नहीं कर रही है, किसी के दुख सुख के बारे में बिल्कुल नहीं सुन रही है। आप देखिए, आज 85 दिन हो गए हैं। आज 85 दिन से किसानों का आंदोलन दिल्ली में, देश की राजधानी के चारों तरफ यानी दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं। कितनी पीड़ा झेल रहे हैं वो। इतनी कड़ाके की ठंड थी वो भी झेली है, बारिशें भी आई हैं वो भी झेली हैं, और अब गर्मी शुरू होने वाली है। सारे मौसम को झेलते हुए और किसान अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन एक सरकार है इतनी निकम्मी है, उन्हें और तो कोई संवेदनशीलता नाम की कोई चीज़ उनके अंदर है नहीं। अब उन्होंने एक और नई कोशिश शुरू कर दी है कल से, जब इनके पास सरदारों का कहने से इनकी काबू नहीं चल पाई, कुछ और कई बातें कही हैं तब भी काबू नहीं चला, तो कल इन्होंने एक और रणनीति बनाई है। इन्होंने सोचा क्यों ना जाटों को ही हम आपस में तोड़ें। तो कल इनके एक मंत्री हैं संजीव बालियान, और उन्होंने कोई रणनीति लगाई है उत्तर प्रदेश में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्होंने जाट नेताओं से मीटिंग की है। तो ये कोशिश की है इन्होंने कि हम इनको इस तरीके से बांट दें, कुछ जाटों को अलग कर लें, कुछ जाटों, और वो क्यों कर रहे हैं मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ। इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब ये जाट इनके हाथों में आने वाले नहीं हैं, जाट नहीं है, मैं कहता हूँ कि किसान इनके हाथ में आने वाले नहीं हैं। और इसी बात को लेकर कल राकेश टिकैत से भी सवाल किया गया था कि अब ये जाट लैंड या जाट बेल्ट के नाम से जो कुछ रणनीति शुरू की है बीजेपी ने, उसके बारे में आपका क्या कहा? तो उन्होंने भी यही विचार किया है, बिल्कुल सेम। मैं भी वही कह रहा हूँ, और उन्होंने, उनके भी विचार, राकेश टिकैत के भी वही विचार थे कि ये जाट लैंड नाम से हमको बहकाने की कोशिश ना करें, बांटने की कोशिश ना करें। ये साजिश उनकी बिल्कुल फेल होगी, एकदम से नाकाम होगी, क्योंकि यहाँ किसान बैठे हैं, आंदोलन किसान कर रहे हैं, और किसान के साथ पूरे देश की जनता बैठी है, आम जनता बैठी है, जिसका रोटी का सवाल है, जिसकी रोटी खतरे में पड़ रही है, वो सब बैठे हैं यहाँ। तो यहाँ पर कोई जाट अकेला नहीं बैठा है, किसान तो हर जाति में है। तो ये जाट बेल्ट नाम का या जाट लैंड बोल करके ये जो है ना, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ये। लेकिन अब ये किसान गुमराह होने वाले नहीं हैं, और ये केवल जाट नहीं बैठे, वहाँ सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, क्योंकि किसानी तो हर कोई कर रहा है, किसानी सब कर रहे हैं। और किसानों के अलावा भी आम जनता, बल्कि सबसे ज़्यादा दर्द तो इन बिलों का आम जनता को है, गरीब को है, मजदूर को है सबसे ज़्यादा, किसानों से ज़्यादा। किसान तो मान लीजिए कल को फैसला कर लेगा कि मेरी जितनी ज़मीन है मैं इसमें कुछ भी अन्न उगाऊंगा ही नहीं, किसी को दूंगा ही नहीं, सरकार को दूंगा ही नहीं, केवल उतना उगाऊंगा कि मेरे परिवार का पेट भर जाए। तब क्या करेंगे ये सरकार? वो तो किसान तो अपने लिए फिर भी पैदा कर लेगा, ठीक है, वो आमदनी नहीं कर पाएगा, ज़्यादा पैदावार करके कुछ और खर्चे निकलते वो नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने खाने का तो बना ही लेगा। वो खाने के लिए अपना अनाज रख के बाकी देश को देगा ही नहीं। फिर ये कहाँ जाएगी ये सरकार? क्या करेगी ये? गरीबों को क्या खिलाएगी? आम जनता को क्या खिलाएगी? शर्म आना चाहिए इसको। तो ये लगातार बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि जो तुमने गलत फैसले लिए हैं, जो तुमने गलत बिल बनाए, तो शर्म क्यों आ रही है तुम्हें उसको वापस लेने में? उनको वापस ले लो, सीधी सीधी बात है भाई। 3 काले कानून तुमने किसान को बर्बाद करने के लिए बना दिए। किसान बर्बाद नहीं होगा, नहीं होना चाह रहा वो, बिल्कुल। कौन अपने आप को कौन बर्बाद होने देगा? तो क्या इसका मतलब जो कल जाटों से मीटिंग करी है यूपी में जाकर, तो क्या वो एक साजिश थी? वो सिर्फ मतलब दिखावे के लिए मीटिंग करी थी? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। वो केवल साजिश है, केवल दिखावे के लिए है। अगर इनमें इतना दम है, इनके मंत्रियों में, मैं मंत्री बाल्यान को मैं चैलेंज करता हूँ, किसानों के बीच में आके बैठो ना। जो तुम्हारे जो तुम समझ रहे हो वो तुम्हें दर्द दे रहे हैं, तो उनके साथ दर्द बांटो अपना, उनसे बात करो। क्यों बनाए तुमने, किससे पूछ के बनाए, और उनको नहीं चाहिए तो उनसे आके बात करो ना। तुम वहाँ किस हवा में क्यों बात कर रहे हो? तो ये बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल आपने सही कहा है, साजिश है ये। और ये साजिश अब इनकी कामयाब नहीं होगी। इन्होंने सारी साजिश रच ली। गणतंत्र दिवस के दिन इन्होंने लाल किले पर साजिश करा दी। कितना भयंकर, और देश इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगा, इस पार्टी को कभी माफ़ नहीं करेगा। सब पता है, सबको पता है, पूरी 140 करोड़ लोगों को मालूम है कि ये सरकार की साजिश थी जो किसानों को बदनाम करने के लिए कराई गई थी। तो ये भी जो कल जो मीटिंग हुई है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल साजिश के तहत है। किसी भी तरीके से ये आंदोलन इनकी नाक का सवाल बना हुआ है सरकार का, और सरकार चाहती है कि इसको किसी न किसी तरीके से बांट के इसको तोड़ा जाए और किसानों को यहाँ से उठा दिया जाए। लेकिन ये केवल इनका सपना है और सपना ही रहेगा। किसान यहाँ से हिलेंगे नहीं। अब तो किसान हिलने से पहले सरकार को हिला के जाएंगे, पहले सरकार को हिलाएंगे तभी किसान हिलेंगे। यहाँ से किसान ऐसे अधूरे जाने वाले नहीं हैं।
आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।